वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि तुम मर चुके हो और कोई लड़की आई, तुम्हारे पास टेक्स्ट किया यानी मैसेज किया, आय हाय हाय भाई साहब तुम मर रहे हो, क्या है बे जीव, वो अन्य जीव है जो मृत जीवों को, तुम मरे हुए यार, अपने आप को मरा हुआ घोषित कर लो, मरे हुए जीवों को अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूं मस्त होंगे। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परपोषी, अरे सॉरी भाई कह रहा शुरुआत में ही गलत बोल दिया, अरे भाई गलत नहीं यार, विषम पोषी पोषण को ही कहते हैं परपोषी पोषण, यार समझा करो, थोड़ा जो है दिमाग लगाओ यार। तो समझिए भाई विषम पोषी पोषण यानी परपोषी पोषण क्या होते हैं। मैंने आपको भाई स्वपोषी पोषण पढ़ा दिया था, अब आपका है परपोषी विषम पोषण, यह सब आने वाले हैं इस टॉपिक में। क्या है भाई विषम पोषी पोषण, स्वपोषी पोषण के विपरीत कुछ जीवधारी आए हैं जो स्वयं पोषण कर लेते हैं। कौन भाई, जैसे क्लोरोफिल, फूल पत्ती, पत्तियां आदि जो क्या होती है भैया स्वपोषी के अंदर आती हैं, और हम लोग परपोषी के अंतर्गत आते हैं। किसके, परपोषी के अंतर्गत आते हैं। विषम पोषी पोषण स्वपोषियों के विपरीत यानी कि स्वपोषी के उल्टे कुछ जीवधारी अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं। क्या भैया, जो है स्वयं निर्माण नहीं कर पाते हैं, अपना खाना अपने आप नहीं बना पाते हैं, वही कहने का मतलब है इनका, समझना भाई। स्वपोषी के विपरीत कुछ जीवधारी स्वयं पोषण कर लेते हैं यार, जो उनके मतलब कि उनसे कुछ उल्टे होते हैं, जो अपना भोजन का पदार्थ मतलब भोजन जो है अपने आप उस भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं यार। सीधा समझा करो, ज्यादा चक्कर में ना पड़ा करो। क्या है, अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं कर पाते हैं यार, अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं कर पाते हैं, तथा भोजन के लिए अन्य जीवों आए हैं। क्या भाई, तथा भोजन के लिए अन्य जीवों या सुपोषियों पर निर्भर रहते हैं, निर्भर होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहे, दूसरों पर निर्भर है। हाँ, कोई आएगा, जोमेटो वाला आएगा, खाना देके जाएगा, मैं खाऊंगा और फिर सो जाऊंगा, और फिर उठूंगा, जोमेटो मंगाऊंगा, खाऊंगा, काम करूंगा, फिर सो जाऊंगा, यार वही है यार। क्या है, तथा भोजन के लिए अन्य जीवों या सुपोषी पर निर्भर होते हैं। अन्य जीवों पर भी निर्भर हो सकते हैं, सुपोषी पोषण वालों पर भी निर्भर हो सकते हैं। जैसे कि आप हो, आप अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते हो, ना बना सकते हो नहीं ना, आपको अनाज भी चाहिए, गेहूं चावल सब कुछ चाहिए, तब आप अपना खाना बना पाओगे। और वैसे भी आप तो बना नहीं पाते, क्योंकि आपको तो सिर्फ स्क्रोलिंग करना आता है भाई, इससे ऊपर आपको कुछ नहीं पता है कि आटे में पानी कितने किलो, 1 किलो आटा है कितना पानी मिलेगा। अब बहुत से लोग करेंगे साढ़े तुझे ज्यादा पता है, अरे भाई समझा करो, क्योंकि तुम नहीं कर सकते बट मैं कर सकता हूं यार, समझा करो भाई। क्या है, भोजन के लिए अन्य जीवों या सुपोषी पर निर्भर होते हैं, अन्य जीवों या सुपोषी पर निर्भर होते हैं। जैसे जीव, ऐसे जीव जो भैया ये जीव होते हैं परपोषी कहलाते हैं, पराय पर पोषण यानी कि परपोषी कहलाते हैं, तथा पोषण की यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। तथा ये जो परपोषी कहलाते हैं तथा ये पोषण की प्रक्रिया जो क्रिया है, ये क्या कहलाती है, परपोषण कहलाती है। ये लिखा है विषम पोषी, यहाँ पर परपोषण कहलाती है, पराय पर पोषण करना, तो वो क्या कहलाती है, परपोषी, सॉरी परपोषण कहलाती है। परपोषी निम्न 3 प्रकार के होते हैं। आय हाय समझो भाई, परपोषी कितने प्रकार के होते हैं, ये जो परपोषी पोषण होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, स्वयं पोषी पोषण और परपोषी है भैया। परपोषी निम्न 3 प्रकार के होते हैं, समझो भाई। परपोषी स्वयं निम्न 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते भैया। पहले तो आ गए मनुष्य, पहले आ गए आपके मनुष्य, दूसरे हैं आपके अंबर वेल, अमर वेल टाइप, और तीसरे हैं भाई साहब, अरे यार ऐसे ना सुनो, पढ़ लो पहले। क्या है, ये पहला जो है आपका परपोषी का, ये 3 प्रकार के होते हैं परपोषी। पहले जो है ये समझिए भैया, ये जीव, हम लोग भी जीव जंतु में ही आते हैं, बस थोड़ा हम लोगों के पास दिमाग एक्स्ट्रा होता है, आपके पास भी यार ना भाई, आपके पास भी दिमाग ज्यादा नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, थोड़ा ज्यादा नहीं है। क्या है, ये जीव जो विभिन्न, विभिन्न लिखा, विभिन्न नहीं भाई, जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं भाई,
जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं वे प्राणी। कह रहा है कि अभी लग रहा पढ़ने में, अरे भाई परिसंभोजो, हाँ भोजो लिखा हुआ है ना भाई, भोजो लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई, भोजी लिखा हुआ है यार, भोजी क्या है, परिसंभोजी प्राणी। देखो भाई पूरा नहीं पढ़ पाओगे आप, पहले पढ़ो प्राणी, प्राणी, फिर पढ़ो सम, फिर भजो भोजी, प्राणी सम भोजी। आहे कितनी आसानी से पढ़ लिया, प्राणी सम भोजी क्या होता है, अवस्था में ग्रहण करते हैं, प्राणी सम भोजी यानी कि होलोजोइन, होलोजोइक, होलोजोइक कहलाते हैं, जैसे मनुष्य आदि। क्या करता है भैया, परपोषी निम्न 3 प्रकार की होती है। पहले ये जीव जो भिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं भैया। ठोस अवस्था रोटी भैया है, ठोस ही में तो है, तरल में तो है ही नहीं ना, गैस में है। तो तरल में हो गई आपकी सब्जी या सूप या मैगी, मैगी भी आज तरल में ही आ सकती है। और ठोस में भैया रोटी हो गई, चपाती हो गई, पूरी हो गई। तो भैया जो है भोज्य ये ठोस होता है, तथा क्या है जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं प्रतिसम भोजी होलोजोइक कहलाते हैं, जैसे मनुष्य आदि। भैया ये जो मनुष्य होता है ये जो है हर अवस्था बता रहे यार, हर अवस्था में नहीं मगर ठोस और तरल अवस्था में ही ग्रहण करता है यार। गैस में तो आप क्या खा पाओगे, कुछ नहीं, गैस में सिर्फ आप ऑक्सीजन खा पाओगे, वो भी खा नहीं पाओगे, आप सिर्फ ऑक्सीजन ले पाओगे। क्या भैया पहला आपने समझा प्रणिसम भोजी यानी कि जो अन्य व्यवस्था में, मतलब अन्य बता रहा हूं यार, सॉरी भाई, जो ठोस या तरल अवस्था में भोजन ग्रहण करता है। आगे आपके 2 और बचे हुए हैं, आइए वो भी समझते हैं फटाफट। आशा करता हूं आपने इतना बढ़िया समझ लिया होगा, वो भी रापची के स्टाइल में। ना समझाओ तो पढ़ लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना यार। ठीक है भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये रहे भैया आपके आगे के दोनों सवाल, सवाल नहीं मतलब कि यार पढ़ने वाले। बेजीव भैया, बेजीव जो दूसरे जीवों, क्या है बेजीव जो दूसरे जीवों, जंतु या पादप, ये जंतु हो गए या पादप हो गए, को मारे बिना, भैया बिना मारे। आप सब्जी को बिना काटे खा सकते हो, बिना पकाए खा सकते हो, कच्ची खा लोगे ना। वैसे ये पौधा है भैया, मतलब पौधे क्या है, बेजीव जो दूसरे जीव जंतु या पादप को बिना मारे उनके शरीर में रहकर, भैया बिना ना मारते हैं ना कुछ करते हैं, उन्हीं के शरीर में रहते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं यार। कौन है भाई, कौन है यह महान व्यक्ति, कभी बिना मारे और बिना काटे पीटे उनके शरीर में रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी यानी कि पैरासाइटिस। क्या है भाई, पैरासाइटिस कहलाते हैं भैया, परजीवी होते हैं ये। क्या होते हैं भाई, परजीवी, परजीवी यानी कि पैरासाइटिस। क्या होता है भैया, पैरासाइटिस, 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 पैरासाइटिस कहलाते हैं, यानी कि पैरासाइटिस को भैया हिंदी में कहते हैं परजीवी। इंग्लिश में आप याद कर लो पैरासाइटिस, और हिंदी में याद कर लो परजीवी, परजीवी। पैरासाइटिस कहलाते हैं भैया कैसे, जैसे फीता, फीता है, फीता है, मेरे को लग रहा है फीता है भाई, फीता। क्या है भाई, फीता कृमि है, हाँ भाई फीता, फीता कृमि, हाँ भाई फीता कृमि है, पैरासाइटिस कहलाते हैं, जैसे फीता कृमि, अमरवेल आदि है। जो अमरवेल और फीता कृमि जो होता है, ये बिना जीव को मारे या पादप को मारे उसी के शरीर में रहते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। ये सबसे बढ़िया लगा यार मेरे को, बिना मारे मतलब कि बिना ब्रेकअप किए उसके साथ क्या है, हाँ भाई ब्रेकअप करने के बाद भी उसके साथ रह रहे हैं। ये अच्छा है भाई, ऐसे ही तुम्हारे साथ तो हो रहा है यार। इसे कहते हैं पैरासाइटिस यानी परजीवी। ना लाठी टूटी और सांप भी मर गया यार, अच्छी चीज है। और तीसरा है आपका बेजीव, जो मृत जीवों से आए है, बेजीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि तुम मर चुके हो और कोई लड़की आई, तुम्हारे पास टेक्स्ट किया यानी मैसेज किया, आए हाय हाय भाई साहब तुम मर रहे हो, क्या है बेजीव, वो अन्य जीव है जो मृत जीवों को, तुम मरे हुए हो यार, अपने आप को मरा हुआ घोषित कर लो,
मरे हुए जीवों को अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृतोजीवी यानी कि सैप्रोजोइक, मृतोप 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 जीवी, मृतोप जीवी यानी कि भैया लिखा है सैप्रोजोइक। आय है क्या कहलाते भैया? मृतोप जीवी। मृतोप जीवी यानी कि सैप्रोजोइक कहलाते हैं, जैसे कवक, जीवाणु आदि। कवक, जीवाणु आदि सैप्रोजोइक कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि आपने समझा होगा अच्छी तरीके से, और अगर नहीं भी समझाए तो समझा करो यार, मैं तो बहुत मेहनत से समझाता हूं। देखो कितनी बड़ी वीडियो बना दिया यार तुम्हारे लिए। तो जाते जाते एक ही लाइन कहना चाहूंगा, क्या लाइन है कि दिसंबर भी बीत जाएगा, कोशिशें भी एतबार रहेंगी। दिसंबर भी बीत जाएगा, कोशिशें एतबार में, फिर नए साल की शुरुआत करेंगे तेरे ही इंतजार में। ठीक है भाई, आपने समझा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।